जय हिंद दोस्तों। सीरी ट्रेडिंग टिप्स में हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्त आज की वीडियो में हम 4 स्टॉक कवर करेंगे। ये चारों स्टॉक दोस्त फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। एक बात आप जान लीजिए दोस्त, अगर हम सभी स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो यहाँ पर साथ साथ रिस्क लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस, स्टडी और बिजनेस, ये 3 चीज जरूर समझना है। इससे क्या होता है दोस्त, हम स्टॉक के रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्त आप सभी भी जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो 1000 का इन्वेस्टमेंट हो या फिर 1 लाख का, लेकिन उस स्टॉक की बिजनेस स्टडी जरूर करें। तो दोस्त जो पहला स्टॉक है, आप उसका मार्केट कैप देख लीजिए, 1,34,000 करोड़ का है, यानी लार्ज कैप कंपनी है। और इस कंपनी का लिस्टिंग दोस्त अभी स्टॉक मार्केट के अंदर हाल में हुआ है। कंपनी का नाम देख लीजिए दोस्त, जियो फाइनेंशियल सर्विस। और यह स्टॉक दोस्त रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर इसका निर्माण मुकेश अंबानी जी ने किया है। कंपनी अच्छी है दोस्त, इसका फंडामेंटल भी अच्छा है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से अभी कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। आने वाले समय में इस कंपनी में एक तेजी देखने को मिल सकता है। तो दोस्त अगर हम स्टॉक को राइट टाइम राइट प्राइस पर खरीदते हैं तो जो उसका परसेंटेज प्रॉफिट होता है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक सही प्राइस भी है और स्टॉक के अंदर गिरावट भी है। अब दोस्त इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक 2 से 10 पर है। अगर हम इसको यहाँ पे खरीद लेते हैं तो यह स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। हमें दोस्त गिरावट की तैयारी पहले करनी पड़ती है। इसके लिए दोस्त आप हमेशा SA और SQ का फार्मूला अपनाएं। जैसे स्मॉल अमाउंट SQ स्मॉल क्वांटिटी। आप दोस्त धीरे धीरे करके SIP के थ्रू अगर इस स्टॉक के अंदर अभी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब भी इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होगा तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलिए दोस्त आप सभी इसका फंडामेंटल अब देखिए दोस्त, 10 का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। और आगे देखिए दोस्त, इसका P&L हम आपको दिखा दें, कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, अभी नई लिस्टिंग है। सेल्स आप देख सकते हैं 45 करोड़ का है। और दोस्त नेट प्रॉफिट आप देखिए 31 करोड़ का है। और दोस्त अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो आप देखिए 1,09,000 करोड़ का रिजर्व है। और दोस्त बोलिंग आप देख सकते हैं 0 है। और दोस्त अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखिए 46% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। FI और DI की होल्डिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी दमदार है। 21% की होल्डिंग है FI के पास, 13% की होल्डिंग DI के पास। गवर्नमेंट के पास भी 0.13% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 17-18% की होल्डिंग है। तो कंपनी अच्छी है दोस्त, लेकिन यही एक अच्छा समय है इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। आप SA और SQ के फार्मूलों का उपयोग करके धीरे धीरे इस स्टॉक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्त अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ का है, यानी मिड कैप कंपनी है। कंपनी का नाम देख सकते हैं दोस्त आप, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। दोस्त अगर हम इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं
आप देख सकते हैं 46% का रिटर्न दिया है। कंपनी अच्छी है दोस्त, और आने वाले समय में यह स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दोस्त, एक बात स्टॉक मार्केट के अंदर देखा जाता है, या हमने भी कई लोगों से यह बात सुनी है कि लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है बड़े लोगों का काम है, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जितना पैसा है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जितना रिस्क उठा सकते हैं, आप उतने से स्टॉक मार्केट चालू कर सकते हैं। 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, फर्क इतना है कि आप जितना पैसा लगाएंगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और दोस्त, एक बात जरूर है कि अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, यहाँ पर रिस्क है, लेकिन आपके अंदर रिस्क उठाने की कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्त, एक साथ बल्क में किसी भी स्टॉक को ना खरीदें। एक साथ अगर खरीद लिए तो समझ लीजिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर फंस गए। एक बात ध्यान से सुनिए दोस्त, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर लंबे समय तक टिके रहना है और स्टॉक मार्केट से अच्छी कमाई करना है, तो हमेशा कम कम शेयरों के साथ ही खरीदारी करें। क्योंकि दोस्त, मान लीजिए यह स्टॉक इस समय 1 से 31 रुपये का है, तो आप ये मानकर हमेशा चलिए कि हम 1 से 31 के प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो इसका प्राइस 1 से 32 या 1 से 40 होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमेशा गिरावट की तैयारी करिए कि हम 1 से 31 पे खरीद रहे हैं स्टॉक को, तो आने वाले समय में 1 से 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 90 हो सकता है। हमेशा गिरावट को नज़र में रखकर ही स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदारी करें। मान लीजिए आपके पास जो भी रिस्क है उसके हिसाब से स्टॉक को खरीदें। जैसे अगर मान लीजिए 1 से 31 का स्टॉक है, आपने एक क्वांटिटी बाई किया 1 से 31 पर, और फिर स्टॉक गिरा 1 से 20 पे आया, फिर आपने एक क्वांटिटी खरीदा 1 से 20 पे, फिर स्टॉक नीचे गिरा, फिर आपने एक क्वांटिटी खरीदा 1 से 10 पे, और इस तरह से लास्ट में अगर स्टॉक फिर जाकर 1 से 31 पे पहुंच गया, फिर भी आप प्रॉफिट में है। तो दोस्त, स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा गिरावट की तैयारी करके रखना चाहिए। तो चलिए स्टॉक का हम फंडामेंटल देख लेते हैं। यह स्टॉक दोस्त 10 के फेस वैल्यू वाला है, और अगर हम आगे इसका P&L देखें तो दोस्त आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए 11,930 करोड़ से बढ़कर 12,775 करोड़, फिर बढ़कर 13,086 करोड़। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्त, आप देख सकते हैं 1,049 करोड़, फिर 15 से 36 करोड़, फिर बढ़कर 19 से 94 करोड़। और दोस्त, अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 19,702 करोड़ का रिजर्व है, बोरिंग भी 76,000 करोड़ का है। और इसके प्रमोटर की बात करें दोस्त, आप देखिए 66% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और दोस्त 12% की होल्डिंग FI के पास, 7% की होल्डिंग DI के पास, पब्लिक के पास 14% की होल्डिंग है। कंपनी शानदार है दोस्त, आप जरूर इस कंपनी को स्टडी करें। अगला कंपनी देखते हैं दोस्त, तो इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्त, और शेयर प्राइस की बात करें तो 1 से 30 रुपये है। और स्टॉक दोस्त ये जब से लिस्टिंग हुआ है अभी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम का चार्ट हम ओपन करते हैं तो आप देखिए मात्र 2 से 62% का रिटर्न दिखा रहा है। तो दोस्त, स्टॉक के अंदर वॉलेटाइल है, लेकिन लेफ्ट टू राइट देखा जाए तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, और आने वाले समय में जरूर ये आपके अच्छा रिटर्न दे सकता है। देगा नहीं देगा ये तो दोस्त
किसी भी स्टॉक में कन्फर्म नहीं होता कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा, लेकिन उसका एसटीडी और बिजनेस को देखकर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो एक संभावना बढ़ जाती है। तो स्टॉक के अंदर इस प्रकार का पोटेंशियल है कि नहीं है, इसका एनालिसिस हमारी वीडियो में करेंगे। और दोस्त, अगर आप सभी अभी तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ जाता है। तो दोस्त, कंपनी का नाम देख सकते हैं, मणिपुरा फाइनेंशियल लिमिटेड। दोस्त, अगर हम या आप फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में अभी से अपनी होल्डिंग बनाकर रखते हैं तो जरूर हमारे देश में फाइनेंस के सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर हम स्टॉक के रेवेन्यू की बात करें दोस्त, आप देख सकते हैं 6,000 करोड़ से 6,500 करोड़, 6,500 से 7,000 करोड़ एक ग्रोथ नज़र आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 1,300 करोड़ से 1,500 करोड़, 1,500 करोड़ से 17 करोड़, इसमें भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कंपनी शानदार है दोस्त। अगर हम रिजर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं 9,500 करोड़ के आसपास रिजर्व है कंपनी के पास। और दोस्त, बोरिंग की बात करें तो 29,000 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्त आप देख सकते हैं इसके पास डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। 35% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 27% की होल्डिंग, और दोस्त डीआई के पास 12% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। कंपनी को जरूर स्टडी करिए दोस्त। और इस समय मार्केट में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी भी है, चाहे तो आप इस स्टॉक को अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। हाँ तो दोस्त, अगली कंपनी आप देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंपनी की लिस्टिंग दोस्त अभी हाल में हुआ है और कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। दोस्त, अगर आप अभी से इस स्टॉक पर नज़र बनाएंगे तो जरूर एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है दोस्त। आप देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग आप देखिए दोस्त, मैक्सिमम 40 का, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। और यह एक अच्छा मौका है स्टॉक के अंदर बाई करने का। दोस्त, अगर हम किसी भी क्वालिटीफुल स्टॉक में सही समय पर सही प्राइस पर अगर एंट्री करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज रिटर्न है उसमें एक ग्रोथ नज़र आता है। तो आप भी इस स्टॉक को अपने रडार के ऊपर रखें दोस्त। और कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए आप, मात्र 5,400 करोड़ का है, यानी एक छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी में दोस्त रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ रिवार्ड की भी संभावना ज़्यादा होती है। तो छोटी कंपनी के हिसाब से अगर इसका फंडामेंटल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आप जरूर इस स्टॉक को अपने रडार के ऊपर रखें। दोस्त, हम किसी प्रकार का कोई स्टॉक खरीदने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये स्टडी के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम खुद का एनालिसिस करते हैं, फिर आप लोगों को स्टॉक बताते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, कुछ भी करना है तो आप ज़रूर एक बार स्टॉक को स्टडी करें और खुद का डिसीजन लें। अगर खुद का डिसीजन रहेगा तभी आप स्टॉक के अंदर रुक पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्त, आप देख सकते हैं 10 का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। और दोस्त, इसके पीएनएल की बात करें आप देखिए, ये रहा। इसका रेवेन्यू 1,300 करोड़ से बढ़कर 1,500 करोड़ हो गया, 1,500 करोड़ से बढ़कर 1,800 करोड़, 1,800 करोड़ से बढ़कर डायरेक्ट 2,500 करोड़ हो गया, यानी रेवेन्यू में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और दोस्त, वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 187 करोड़ से बढ़कर घटा थोड़ा 112 करोड़, फिर घटा 61 करोड़, फिर डायरेक्ट जंप पारा दोस्त आप देख सकते हैं 4 से 4 करोड़ का हो गया। और दोस्त, रिजर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं 11 से 4 करोड़ का रिजर्व है, बोरिंग 16,000 करोड़ का है। और दोस्त, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, छोटी कंपनी में देख सकते हैं 69% प्रमोटर के पास है और 12% की होल्डिंग आप देख सकते हैं दोस्त, सॉरी, एफआई के पास आप देख सकते हैं 2% की होल्डिंग है, 12% की होल्डिंग डीआई के पास है, पब्लिक के पास 15% की होल्डिंग है। तो दोस्त, ये चारों कंपनियां जो फाइनेंस सेक्टर की हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप अपने रडार के ऊपर रखें। और दोस्त, हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।